देखिए, ऐसा है कि ये एक ब्रिंकमैनशिप की गेम शुरू हो गई है। जब प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने बातचीत की थी, जो अध्यक्ष शी जिनपिंग चाइना के हैं, तो उन्होंने धमकाया था कि अगर आपने नैन्सी पेलोसी को कुछ भेजा तो इट विल बी प्लेइंग विद फायर, आप आग से खेल रहे होंगे और आप जल जाएंगे। तो ये बड़ी सीरियस थ्रेट है एक देश को देने के लिए। तो अमेरिका ने फिर, उनकी भी प्रेस्टीज का सवाल हो गया। पहले तो कहा जा रहा था कि इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया वगैरह वगैरह, अमेरिकन चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा था नैन्सी पेलोसी के विज़िट को लेकर। लेकिन फिर उन्होंने पहले तो अनाउंस नहीं किया, लेकिन चुपचाप से नैन्सी पेलोसी को वहाँ पहुँचा दिया है। और जो वो वहाँ पहुँचाया है वो, मतलब उनको भी काफ़ी भय था कि शायद चीन कुछ ना कुछ कर ना दे, इसलिए उन्होंने 8 F-15 जहाज़ साथ में भेजे उनके जहाज़ के, ताकि अगर चीन उनके जहाज़ पे हमला करता है तो वो एस्कॉर्ट करके लाएंगे और ले जाएंगे वहाँ से। अब देखिए, सवाल ये है कि इसमें चीन क्या करे। तो जो मैट्रिक्स ऑफ ऑप्शंस है वो मैं बता रहा हूँ। नंबर 1, कुछ नहीं, थूका चाट ले, क्योंकि वो तैयार नहीं है अभी पूर्ण रूप से युद्ध के लिए। उसमें चीन की नाक कटेगी बहुत बुरी तरह से, और उसकी जो लॉस ऑफ फेस होगा पूरे एशिया में, वर्ल्ड में। और शी जिनपिंग साहब अपनी तीसरी टर्म के लिए अब एंगल कर रहे हैं, तो उनकी वो जो तीसरी टर्म है वो फिर खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए चीन को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ही। अब सवाल यह है कि वो क्या कर सकता है। एक, वो मिलिट्री एक्सरसाइजेस करेगा, धमकाएगा। उसने ऑलरेडी शुरू कर दी हैं, 4 से 8 अगस्त तक वो बड़ी मिलिट्री ड्रिल्स कर रहा है। इन ड्रिल्स के तहत उसने पूरे ताइवान को घेर लिया है नेवल डिप्लॉयमेंट से। इसको बढ़ा के वो ब्लॉकेड कर सकता है। ठीक है साहब, ब्लॉकेड में फिर पहली गोली चलाने का जो ओनस है वो दुश्मन पे आता है कि वो ब्लॉकेड तोड़ने के लिए क्या करेगा। हैं, ठीक है साहब। दूसरा है कि वो काइनेटिक एक्शन कोई ले। काइनेटिक एक्शन से मेरा मतलब है कि वो किसी ताइवानी टारगेट पे मिसाइल फायर करे। चौथा है कि साहब वो जो है वो ताइवान के कई छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो चीन के कोस्ट के बिल्कुल नज़दीक हैं, उनमें से किसी एक को हड़प ले एज अ सिंबॉलिक जेस्चर कि साहब ये हमने पकड़ लिया, जो करना है सो कर लो। ठीक है साहब। उसके पश्चात जो अगला ऑप्शन है कि वो कुछ मेजर करे, मतलब वो इन्वेजन ऑफ ताइवान अटेम्प्ट करे। उसके लिए उसको देखना होगा कि अमेरिका के जो कैरियर, एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप जो 4 ऑलरेडी इन लोकेशन हैं, वो उसमें इंटरवीन ना कर सके। तो उसके लिए शायद डोंगफेंग मिसाइल उन पे फायर करने होंगे, उसको एयर सुपीरियॉरिटी लेनी होगी। बड़ा भारी ये एक ऑपरेशन है, और जो कि बड़ा मुश्किल ऑपरेशन है। एम्फीबियस असॉल्ट आसान नहीं होती। और ख़ासकर उसने देख लिया है कि फायर पावर का क्या फ़र्क पड़ता है यूक्रेन में। तो मैं नहीं समझता वो कोई काइनेटिक करना चाहेगा इतना बड़ा, लेकिन कुछ ना कुछ तो चीन को करना पड़ेगा। अब मैंने लिस्ट ऑफ ऑप्शन दे दिए हैं, इनमें से क्या चीन चूज़ करता है ये हमको देखना होगा। और इसकी बैटल इंडिकेशंस पहले से आ जाएंगी। जो बैटल इंडिकेशंस अभी तक आई हैं वो हैं कि वो एक्सरसाइजेस तो उसने शुरू कर ही दी हैं। इन एक्सरसाइजेस को वो बड़ी आसानी से ब्लॉकेड में बदल सकता है। उसने ऑलरेडी कह दिया है कि मैं अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद कर रहा हूँ ताइवान से। ये ताइवान के लोगों को बहुत दुख दर्द देगा, क्योंकि ताइवान की इकोनॉमी बुरी तरह से टाइड अप है विद चाइनीज़ इकोनॉमी। तो चाइनीज़ इकोनॉमी, उनकी जो इकोनॉमी को तबाह करने का तो उसने पहला कदम तो ले ही लिया। देखिए, ऐसा है कि अगर चीन ताइवान को हड़प लेता है तो भारत के ऊपर क्या इम्प्लीकेशन है, बहुत भारी इम्प्लीकेशन है। एक तो चीन को, जो ताइवान है वो चीन की नेवी के लिए एक बहुत बड़ा रोड़ा है रास्ते का, जिसको वो जब तक नहीं रिमूव करता उसकी जो नेवी है वो फ्रीली पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन में ऑपरेट नहीं कर सकती। नंबर 1। नंबर 2, अगर चीन ताइवान को हड़प लेता है, चीन की फौज का बड़ा हिस्सा, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का, अभी ताइवान के बरखिलाफ डिप्लॉयड है। वो सारा फ्री हो जाएगा भारत के खिलाफ आने के लिए। वी विल फ्री अप चाइनीज फोर्सेस टू प्रेशराइज इंडिया। तो ये हमारे हित में नहीं है, साफ बात, बिल्कुल हित में नहीं है कि चीन ताइवान जैसे देश को हड़प जाए। अगर वो हड़प के डिकार ले लेता है
तो फिर कल खतरा है वियतनाम को, कल खतरा है सिंगापुर को, मलेशिया को, इंडोनेशिया को, छोटे छोटे देश। खतरा जापान के लिए बढ़ रहा है, साउथ कोरिया के लिए बढ़ रहा है, तो वो तो है ही है। लेकिन हमको खतरा बढ़ेगा डायरेक्टली, क्योंकि जो सारे फोर्सेस रिलीज होंगे ताइवान फ्रंट से, वो सब भारत के बरखिलाफ आ सकते हैं।